ओके एवरीवन, सो वेलकम बैक हियर अगेन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और आज हम लोग दूसरा सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो बच्चों सबसे पहला प्रॉपर्टी जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है बच्चों? ये चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आप लोग एक एक प्रॉपर्टी समझते जाइए अच्छे से। ओके, तो अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। अगर उसका डायरेक्शन भी होता तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसका आपको, अगर मान लो किसी बॉडी को हम लोग ने मल्टीपल चार्ज दे रखा है, कोई भी एक रैंडम बॉडी ले लो जिसको हम लोग ने मल्टीपल चार्ज दे रखा है, मान लो अलग अलग चार्ज दे रखा है, मान लो 5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस चार्ज का बच्चों एडिशन, टोटल चार्ज निकालना है अगर आपको, तो वो सिंपल रूल से होगा। जैसा आप लोग रियल नंबर को ऐड करते हो ना, वैसे ही चार्ज भी ऐड हो जाएंगे। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन या उसका हमको अगर टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी पर, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग जस्ट उसका सिंपल एडिशन कर देंगे। जैसे सिंपल जो रूल होता है अलजेब्रा के, वो वाले जो हम लोग रियल नंबर्स में लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को उसका टोटल चार्ज निकालना है तो कितना हो जाएगा? +5 माइक्रोकूलम, +2 माइनस में 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, टोटल इट विल बी 5 + 2 7, 7 - 3 व्हाट इट विल बी 4 माइक्रोकूलम। ओके बच्चों, तो ये स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, और ये एडिटिविटी नेचर फॉलो करती है। इसका मतलब ये जो इसका रूल एडिशन होता है वो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से होता है, जिससे कि हम लोग किसी रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी तरह। ठीक है, नाउ दूसरी बात, जो चार्ज होता है वो हमेशा मेटल के साथ एसोसिएटेड होता है। मैं इस पॉइंट को पहले लिखता हूं। चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक पहले आपको सबको क्लियर होगा। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास या मैटर। ठीक है, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी के पास मास है, ठीक है, तभी उस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं सिंपल सा बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं मास की बात कर रहा हूं तो अपोजिट पॉसिबल है। देखो, जो चार्ज होता है वो हमेशा, मैं लिख देता हूं, हमेशा किसके साथ आएगा? मास के साथ आएगा। मैटर मतलब क्या है? उसका मास है, मास के साथ आएगा। ठीक है, मास के साथ आएगा। मैंने हिंदी में लिख दिया है कि आप लोग भूले ना, मास के साथ आएगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट वाली बात जरूरी नहीं है। मास अकेले भी आ सकता है ना? अकेले भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है। सिंपल सी बात है बच्चों, आ सकता है। मैंने ऐसे ही आपको हिंदी में लिख दिया है, जस्ट टू रिमेंबर कि जो भी चार्ज होता है वो हमेशा मैटर के साथ एसोसिएट होता है। मतलब चार्ज हमेशा अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बिना मास के। अगर किसी बॉडी के पास मास है, किसी पार्टिकल के पास मास है, तभी उस पर चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन मास जो होता है वो बिना चार्ज के रह सकता है। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर। नाउ विल गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी पर चलेंगे हम लोग। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे चार्ज के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। तीसरा प्रॉपर्टी, चार्जेस, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इस पे मैं एक एक्सपेरिमेंट भी का शॉर्ट्स भी भेज देगा,
वो हम लोग बाद में देखते हैं। बट चार्जेस अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर लाइक चार्जेस हैं, क्या है बच्चों, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल ईच अदर। इसका मतलब अगर मान लो मैं दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख देता हूं तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। दो में सेम चार्ज, दो नेगेटिव को पास पास रख देता हूं तो भी क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पर दो अपोजिट चार्ज को, दो अनलाइक चार्ज को रख देता हूं तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहां पर क्या हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है। और अगर हम लोग अनलाइक चार्ज रखते हैं बच्चों, अनलाइक चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। नाउ I'll take प्लस माइनस, ओके। तो यहां पर मैंने अपोजिट चार्ज ले लिए, आप लोग देख सकते हो, प्लस एंड माइनस। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्जेस अट्रैक्शन रिपल्सन, ओके, की प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन या रिपल्सन की। तो लाइक चार्जेस हमेशा बच्चों रिपेल करते हैं, लाइक मतलब सेम, ठीक है, और अपोजिट चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो भी हम लोग अलग से एक सेशन में देखेंगे, ओके। जो चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो देखना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो बच्चों इस दुनिया में जितने भी फ्री चार्ज है या किसी बॉडी पर चार्ज है, वो सारे के सारे चार्ज बच्चों क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में जितना भी फ्री चार्ज है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता हो या किसी भी बॉडी पर चार्ज दिया गया हो, वो सारा का सारा चार्ज क्या होता है बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एन यहाँ पे इंटीजर है, किसके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। समझे क्या आप लोग, जो एन है, एन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, व्हाट इज ई हियर बच्चों, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, साइन भी ले सकते हैं आप। बट आप लोग इस बात को दिमाग में डालो कि जितना भी चार्ज, फ्री चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, या किसी बॉडी को हम लोग ने चार्ज करा है, जिस बॉडी पर चार्ज है, वो सारा का सारा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के। तो ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका, चार्ज का। मतलब कितना भी बड़ा चार्ज क्यों ना हो, वो इसके मल्टीपल है। मतलब ई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है ना। और इसी को हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज या क्वांटा ऑफ चार्ज या क्वांटम ऑफ चार्ज, ओके, क्वांटा ऑफ चार्ज, ओके। एक और बात, इस बात से आप समझ लीजिए बच्चों कि चार्ज की वैल्यू फिर कंटिन्यूअस नहीं होती है। मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि चार्ज की वैल्यू ये सब पॉसिबल नहीं है, हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 3 इंटू ई पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, लेकिन कभी भी ये 1.5 ई नहीं हो सकता, ठीक है, 1/3 ऑफ चार्ज नहीं हो सकता। तो ऑल दिस वैल्यू आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। जितना भी वैल्यू होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि सर हम लोग ने कहीं पर, अगर आप कोई बहुत ही अच्छा बच्चा हो जो साइंस को रीड करता है, फिजिक्स को रीड करता है, उसने सुना होगा कि क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क के पार्टिकल के चार्ज 2/3, 1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। लेकिन बच्चों, तो आप लोग बोलोगे ये रूल तो वायलेट हो गया, लेकिन बच्चों एक बात समझ लो कि क्वार्क पार्टिकल कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग
सारे क्वार्क जो भी एक किसी भी पार्टिकल के अंदर है ना, उनको अगर सबको देखोगे तो उनका चार्ज, जो नेट चार्ज आएगा वो भी इसको रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये बात भूल जाओ जो लाइन मैंने अभी बोली, अगर आपके सिलेबस के बाउंड में नहीं है ये, लेकिन आपको ये बात याद रखना है 1.5e 1/3e ये सारे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा फ्री चार्ज या किसी बॉडी पर अगर आप लोग चार्ज दोगे वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नाउ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग देख सकते हो तो कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या होती है, चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चों, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वैल्यू ले सकती है, कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट अ, मैं लिख देता हूं साइड में, नॉट अ कंटिन्यूअस, है ना, ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया। ठीक है, तुम्हारा जो मन करा वो नहीं ले सकते हो, हमेशा एक डिस्क्रीट वैल्यू और किसके फॉर्म में है, इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलता हूं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों और उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बच्चों कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो जो आइसोलेटेड है, उसके लिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब जो भी उस पे चार्ज है उसकी वैल्यू टाइम के साथ नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा, चार्ज है तो चार्ज रहेगा, मतलब फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, for any isolated system the value of charge remains constant, बदलेगा नहीं, किसके साथ नहीं बदलेगा, टाइम के साथ नहीं बदलता है बच्चों। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, बदलता नहीं है। इसका मतलब अगर आप लोग सिंपल शब्दों में बोलोगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Okay, nor be destroyed, okay, now बच्चों listen me one more thing, ये प्रॉपर्टी कोई भी अगर प्रोसेस भी हो रही हो तो वहां पर भी वैलिड है। कोई भी प्रोसेस, एनी केमिकल प्रोसेस हो रही हो, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही हो, ये जो बच्चों प्रॉपर्टी है इट इज वैलिड फॉर, इट इज, मैं लिख देता हूं, इट इज वैलिड फॉर ऑल केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल्सो। कोई भी रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, आप लोग समझो, मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, यूरेनियम ब्रेक कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो चार्ज है, जो इनिशियल में जो चार्ज होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट पे जो चार्ज होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा होगा जब हम लोग चार्ज को भी बैलेंस करते हैं दोनों साइड, LHS RHS, क्यों करते हैं, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, जितना रिएक्टेंट पर चार्ज था उतना ही टोटल चार्ज आपको प्रोडक्ट पे भी मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो हमेशा चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारे के सारे केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी वैलिड है। ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, आज तक तो ऐसा नहीं देखा गया। और आप में से कोई बच्चा करके बता दे तो बातों को बदल दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, कि चार्ज ना बच्चों इनवेरिएंट होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलने से पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन ये है कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मास पॉसिबल है, क्या ये रूल हमेशा वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां तो वैलिड होता है। फिजिक्स में बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास जरूरी नहीं है। बहुत बार न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास जितना आपने लिया होता है, प्रोडक्ट का मास उतना नहीं होता है। ठीक है,
कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टाइन बाबा ने जो इक्वेशन दी है ना, E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल है, तो मास कंजर्व नहीं देता, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व देता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे थे, दैट इज नाउ आई थिंक फिफ्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों। इसका मतलब क्या है कि चार्ज की वैल्यू ना बच्चों स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, ना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, या लिख देते हैं डायरेक्ट, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करती, मतलब उसकी वैल्यू बच्चों स्पीड के साथ कोई चेंज नहीं होती है। हेंस इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ स्पीड। ठीक है, मतलब चार्ज जो होता है ना बच्चों, एक वर्ड मैंने नहीं लिखा है, रिलेटिस्टिकली इनवेरिएंट होता है, उसकी वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। आप लोग बोलोगे, मैं आपसे सेम क्वेश्चन अगेन पूछता हूं, क्या ये जो प्रॉपर्टी है मास के अंदर वैलिड होती है? जो मास जो प्रॉपर्टी है ना उसमें वैलिड होती है क्या? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये मास में वैलिड नहीं होती है। मास देखो, अभी तो मैं, आप मुझे रुका हुआ समझ सकते हैं, यहाँ मेरी वेलोसिटी या स्पीड बहुत कम है, लेकिन जब तेज वेलोसिटी से, जब तेज स्पीड से मैं चलने लगूंगा तो मेरा मास इंक्रीज होने लगता है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा है। तो मास जो होता है ना बच्चों, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, v इंक्रीजेस, तो इस रिलेशन से मास भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन चार्ज कितना भी उसको तेज लेकर जाओ बॉडी को, अगर उस पर चार्ज 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहेगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मास क्या हो रहा है, जितना तेज लेकर जा रहे हो तो मास भी इंक्रीज हो जा रहा है। ये रिलेशन किसने दिया है? ये मैंने नहीं दिया, आइंस्टाइन बाबा ने दिया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, एसटीआर में। तो मास बच्चों स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। आप लोग सोचोगे अभी तो हम लोग चल रहे हैं तो मास बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है, लेकिन निग्लिजिबल है वो। लेकिन जब आप बहुत तेज मूव करने लगोगे ना, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एम नॉट यहाँ पे रेस्ट मास है। तो ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको बस ये बात याद रखनी है कि चार्ज की वैल्यू स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ ये प्रॉपर्टी हो गई, तो लास्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आई थिंक मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करने का ये राइट टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों को बस लिखवा देता हूं जस्ट फॉर द, कि एक साथ सारी प्रॉपर्टी हो जाए चार्ज की। कि अगर चार्ज, मैं बता देता हूं लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कि बच्चों अगर चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज अगर रुका हुआ है, मान लो चार्ज रेस्ट पर है, यहां पर ऐसे रखा हुआ है चार्ज रेस्ट पर, तो ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये चार्ज अगर रेस्ट पर है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैं आगे समझाएगा, अभी बस आप लोग नाम याद रख लो, ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में है, लेकिन ऐसा मोशन है अनएक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन है ना बच्चों, अनएक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? और अगर बच्चों चार्ज मोशन में है, मान लो, ठीक है, मोशन में है, ठीक है, लेकिन कैसे मोशन में है? अनएक्सेलरेटेड मोशन में है, अनएक्सेलरेटेड मोशन में है। अनएक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0 है, या ये बोल सकते हैं वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पता है क्या होता है बच्चों, जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ तीसरा केस, ये पहला केस हो गया चार्ज रेस्ट का,
अनएक्सेलरेटेड मोशन का। और तीसरा केस बच्चों, चार्ज मोशन में तो है, इस बार भी मोशन में है, लेकिन कैसे मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। किसमें है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है। तो जब ऐसा होता है तो वो प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है ना, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। उसके साथ बच्चों एक और बात है, इंपॉर्टेंट थिंग, वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, है ना। वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स मैं भी फिलहाल इस वक्त नहीं समझा रहा हूं, बट आपको बस याद रखना है। चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है या ऑसिलेट कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ है। और इस पे जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना देगा। और वन मोर थिंग, इसमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है लाइक रिपल्सन ऑफ चार्ज, इन सब चीज़ों की। इसके लिए भी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स एज सुन एज पॉसिबल बनाने को ट्राई करेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और खूब पढ़िए। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।